नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 8 नवंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। अभय न्यूज समय समय पर अपने दर्शकों का आभार मानता रहा है और आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी देता रहा है। पिछली बार फेसबुक कॉन्टेस्ट के विजेता रहे रवि कुमायूं ने जीती थी 40 इंच स्मार्ट टीवी। इसलिए एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए स्मार्ट टीवी जीतने का मौका। इस उपहार के लिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना होगा और रोजाना YouTube पर हमारे बुलेटिन पर कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स खबरों से जुड़े होना जरूरी होंगे या आप शहर की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्टेस्ट पर हमारी टीम नजर रखेगी और सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर को बनाया जाएगा विजेता। और हाँ, इतना ही नहीं, टॉप 9 सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगे स्पेशल उपहार। तो हो जाइए तैयार। उज्जैन में अब जेल परिसर भी सुरक्षित नहीं है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वह एक महिला प्रहरी के घर में दिन दहाड़े घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दरअसल केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बतौर सुरक्षा प्रहरी पदस्थ कांता चौधरी के जेल परिसर स्थित घर पर यह वारदात रविवार दोपहर हुई। वह सुबह 11 बजे ड्यूटी के लिए गई थी। दोपहर 3 बजे लंच के लिए लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। 20,000 रुपए की नकदी भी नहीं थी। उन्होंने अलमारी का लॉकर खोला तो जेवरात नदारद थे। कांताबाई ने भैरवगढ़ थाने को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए लेकिन घर से ज्यादा दूरी होने के कारण पता नहीं चला। स्नीफर डॉग को भी मौके पर बुलाया गया लेकिन वह भी आसपास घूमकर लौट आया। चोर सब्बल से घर का दरवाजा तोड़कर घुसे थे जबकि अलमारी का ताला उन्होंने पेचकस से खोला। पुलिस को मौके पर सब्बल और पेचकस मिला है। कांताबाई अकेली रहती है। पति का निधन हो चुका है जबकि बेटा बाहर सर्विस करता है। मैं 11 से 3 बजे तक मेरी अधीक्षक बंगले पे ड्यूटी थी। मैं अपनी ड्यूटी पे गई हुई थी भैया, और वहाँ से मैं आई तो 3 बजे मैं वहाँ से आई तो मेरे घर का लॉक टूटा हुआ था और लॉक मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो लॉक मेरे हाथ में आ गया और मैं अंदर आई तो यहाँ एक सब्बल पड़ा हुआ था आगे वाले रूम में और मेरा मोबाइल नहीं था। अंदर गई तो दोनों अलमारियाँ खुली हुई थी। दोनों अलमारियों के दरवाजे दोनों के खुले हुए थे और एक अलमारी का तो पूरा उन्होंने लॉक वगैरह सब तोड़ दिया था और जिसमें मेरे करीबन 20,000 रुपए और एक सोने की चेन, एक अंगूठी और एक चांदी की पायल और एक मोबाइल, ये सब नहीं मिला मेरे को। दौलतगंज होलसेल किराना व्यापारी एसोसिएशन के सम्मान एवं दिवाली मिलन समारोह में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने व्यापारियों की हिम्मत की तारीफ की। यादव ने कहा कि कोरोना के कठिन काल में जब मौत नाच रही थी उस दौर में आपने दुकान खोलकर लोगों की सेवा की, वह प्रशंसनीय है। अब कोरोना के दौर से हम बाहर निकल रहे हैं और व्यापार व्यवसाय अब बेहतर चल रहा है। कार्यक्रम के अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यापारी चंद्र प्रकाश जैन, तीर्थदास रामलानी और सत्यनारायण खंडेलवाल का सम्मान किया गया। दौलतगंज किराना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय रोहरा ने बताया कि 2 साल से कोरोना के कारण मिलन समारोह नहीं हो सका था। इस बार माहौल अच्छा था, सब कुछ ठीक रहा। दिवाली मिलन समारोह के बाद बाजार में मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। परमात्मा ने ये समय वापस लाए कि आज हमने सूचकांक देखा या बाकी चीजें भी देखी है। कोरोना के कठिन काल के बावजूद जो व्यापार व्यवसाय का जो माहौल बना है, वाकई वो जिस प्रकार से अब कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे उससे बढ़िया वातावरण पूरे देश और बाकी जगह हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात भी सही कि कोरोना के कठिन काल में आपने जो सेवा की थी, मैं आपकी सबकी भी तारीफ करता हूँ और आपको सबको नमस्कार भी करता हूँ कि उस कठिन काल में जब लोग घर से निकलने को तैयार नहीं थे, भले लोग कह रहे थे कि तो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार करने में भी कलेजा चाहिए था। कोई दुकान खोल करके बैठ के देखे जब अपने आप को जान हथेली पे लेकर बैठे। ये हमारी दीपावली मिलन समारोह एवं व्यापारियों को और दलाल बंधुओं का सम्मान समारोह होता है। ये प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार किया जाता है। लगभग पिछले 40-50 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इस दिन हम लोग मुहूर्त के सौदे भी करते हैं और व्यापारियों को, वरिष्ठ व्यापारियों को और वरिष्ठ दलालों को हम लोग स्वागत, सम्मान, अभिनंदन पत्र द्वारा करते हैं। बीमा कंपनी से 1 करोड़ का क्लेम लेने के लिए एक ड्राइवर ने खुद की मौत का षड्यंत्र रच लिया। उसके इस षड्यंत्र में पत्नी, बेटा और डॉक्टर भी शामिल था। बीमे की 2 किश्त जमा करने के बाद ड्राइवर की पत्नी ने 1 करोड़ का बीमा भी क्लेम कर दिया। बीमा कंपनी के अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने कोतवाली पुलिस को जांच के लिए आवेदन दिया। इसमें ड्राइवर और उसका पूरा परिवार बेनकाब हो गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 अभी भी फरार हैं। दरअसल फर्जीवाड़े की इस कहानी का सूत्रधार एकता नगर निवासी अब्दुल हनीफ है। उसने 2 मई 2019 को SBI लाइफ इंश्योरेंस की तारानी कॉलोनी स्थित शाखा से 1 करोड़ की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। 46 साल के अब्दुल को सालाना 40,000 रुपए की किश्त चुकानी थी। अब्दुल हनीफ ने 4-4 हजार रुपए की 2 किश्तें भी जमा कर दी थी। 2 किश्त भरने के बाद अब्दुल के पुत्र इकबाल खान ने पिता को मृत बताते हुए नगर पालिका निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करा दिया। इसके लिए इकबाल ने लक्ष्मी नगर स्टेशन रोड के डॉक्टर शाकिर मंसूरी को दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ये जाली प्रमाण पत्र लगाकर अब्दुल हनीफ की पत्नी रेहाना ने 1 करोड़ का क्लेम बीमा कंपनी के सामने प्रस्तुत कर दिया। बीमा कंपनी ने जब दस्तावेजों की जांच की तो गड़बड़ी की आशंका हुई। मैनेजर सुनील माखीजा ने शक होने पर कोतवाली में आवेदन दिया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
कोतवाली के सब इंस्पेक्टर पवन यादव ने जब जांच की तो दस्तावेजों में खुद को मरा बताने वाला अब्दुल हनीफ जिंदा और स्वस्थ मिला। यादव ने पाया कि 1 करोड़ का क्लेम हड़पने के लिए अब्दुल हनीफ, उसके बेटे इकबाल, पत्नी रेहाना और डॉक्टर शाकिर ने षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने अब्दुल हनीफ और डॉक्टर शाकिर मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि बेटा इकबाल और पत्नी रेहाना फरार है। अब्दुल हनीफ नामक व्यक्ति ने इनसे 2019 में एक बीमा पॉलिसी ली थी 1 करोड़ रुपए की, और उसके बाद 2 किस्त भरने के बाद में उसके परिवार में उसकी पत्नी के द्वारा 1 करोड़ का क्लेम लगाया गया था। चूँकि बड़ी रकम थी तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा थोड़ा सा डाउट हुआ उनको, तो उन्होंने भी कुछ मुखबिर लगा, इन्वेस्टिगेट किया, तो उनको ऐसा पता लगा, संदेह हुआ कि शायद जो मृतक है वो मरा नहीं है, उन्होंने क्लेम लगाया है जो 1 करोड़ रुपए का। इसके आधार पर उन्होंने हमें शिकायत दी थी, हमने भी जांच की, हमारे द्वारा भी जब उसकी मुखबिर लगाए गए तो ऐसा पता किया गया कि वो व्यक्ति मरा नहीं है। तो हमने 28 तारीख को उसके विरुद्ध SBI लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से FIR लॉन्च की थी धोखाधड़ी की, और जब उसकी हमने विवेचना की गई तो उसके अंदर आज हमने जो मृतक बता रहा था अपने आप को अब्दुल हनीफ, उसको हमने गिरफ्तार किया है, और उसके आधार पे डॉक्टर को भी हमने आरोपी बनाया था जिसके द्वारा अब्दुल हनीफ का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था, और जिसके आधार पर उस डॉक्टर के शाकिर अली जिसका नाम है उसको भी हमने अरेस्ट किया। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। इंगोरिया थाने के वालियाखेड़ी पुलिया के पास ट्रेन से कटने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त 59 साल के बद्रीलाल बागरी के रूप में की है। वह पटरी पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। दोनों भागों में कटने से उसकी जान चली गई। दिवाली के साथ ही मंदिरों में अन्नकूट का दौर जारी है। इसी कड़ी में चारधाम मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाया गया। भोग लगाने से पहले चारधाम मंदिर के अधिष्ठाता शांति स्वरूपानंद जी के प्रवचन हुए। शांति स्वरूपानंद जी ने कहा कि प्रकृति प्रत्यक्ष देव है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। उन्होंने कहा कि दिवाली का पर्व सबका है। दीप की तरह जलने वाला ही सेवा का महत्व जानता है। यह समय परमार्थ का है। जो स्वार्थ के लिए जीता है उसका जीवन व्यर्थ है। बटोरने वाला कंजूस और बांटने वाला प्रसाद कहलाता है। हम भी बांटना सीखें। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, तीर्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। देखिए, जब से हमारे यहाँ द्वारिकाधीश का मंदिर बना है, प्रत्यक्ष देव तो ये है जो हम सबको रोज हमारी सेवा करते हैं। ये पहाड़ है, इनसे झरने बहते हैं, हमें पानी मिलता है। इन पर जो वृक्ष हैं वो हमें लकड़ी देते हैं, फूल देते हैं, ये हमें फल देते हैं, ये हमारी सेवा करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष देव है प्रकृति, उससे जो हमारी मानवता की रक्षा होती है, जीवन की रक्षा होती है, हम उसका महत्व समझें। मतलब है ये कि जो सबको इकट्ठा करे, जो सबको एक साथ लेके चले, जो सबकी सेवा करे, वही भगवान है। और ये दीपावली का पर्व है, दीप का पर्व है। हम लोग ये कहते हैं जो दीप की जलता है वो दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों को मार्ग दिखाता है। जो जलना नहीं जानता वो सेवा नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये दीपोत्सव है, ये सबके मिलने का है, ये परमार्थ करने का है, ये सेवा करने का है। कोरोना से बचे हुए लोगों को ये संदेश है कि भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है तो अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीना सीखो, क्योंकि कब जीवन चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में जियो। हम भी बांटना सीखें, अब तो ही हम दीपक की तरह समाज को एक दिशा दे सकेंगे, एक रोशनी दे सकेंगे। समूचा समाज सुखी हो, उज्जैन, मध्य प्रदेश और अपना देश सुख और समृद्धि से युक्त हो, ऐसी सबके लिए शुभकामना, आशीर्वाद। हरिओम। मिर्जा नईम बेग मार्ग पर स्थित एक रेडीमेड गारमेंट दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 11 दिन बाद चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मिर्जा नईम बेग मार्ग पर रेडीमेड व्यापारी अनस पिता शाकिर की दुकान है। उनकी दुकान में 27 अक्टूबर को चोरी की वारदात हुई थी। यहां से अज्ञात बदमाश जीन्स, पैंट, टी शर्ट और शर्ट उठा ले गया था। करीब 7,000 रुपए कीमत का सामान चोरी होने की रिपोर्ट अब जाकर दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
रतलाम की सैलाना तहसील के देवरुड़ा में रहने वाले एक युवक और उसके 2 बेटों को मारकर उनके शव मोटर में रस्सी से बांधकर कुएं में डाल दिए गए। सरकारी कुएं से पानी लेने के विवाद में हत्या की यह सनसनीखेज वारदात हुई। कुएं से शव बरामद होने के बाद हत्या का पता चला। युवक और उसके दोनों बेटे रविवार की शाम से लापता थे। पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दरअसल देवरुंडा के रहने वाले लक्ष्मण भाबर का अपने पड़ोसी खेत मालिकों से सरकारी कुएं से पानी लेने का विवाद चल रहा था। धनतेरस को हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और तय हुआ था कि लक्ष्मण भाबर सरकारी कुएं से पानी नहीं लेगा। रविवार को लक्ष्मण अपने पुत्र पुष्कर और विशाल के साथ अपने खेत पर मोटर ठीक कर रहा था। शाम ढलती देख भाई जगदीश उसे और भतीजों को खेत पर ही छोड़कर गांव लौट आया। इसी बीच पड़ोसी खेत मालिक पूंजा, उदय सिंह, बगदीराम, कचरू आदि पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण से विवाद किया। विवाद इतना बड़ा कि सभी ने लक्ष्मण, उसके बेटे विशाल और पुष्कर को रस्सी और मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। जब रात तक लक्ष्मण घर नहीं पहुंचा तो भाई जगदीश उसे तलाशने निकले। अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी गई। रात 10:30 बजे गोताखोर कुएं में उतरे और देवरुंडा अडवानिया मार्ग पर स्थित कुएं से 3 लाशें बरामद कर ली। पुलिस ने रंजिश में हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।